आतंकवादी कसाब को अगर मौका दिया जा सकता है तो फिर भाई रेवंत राम डांगा को मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। रुकिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। उनका बयान सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई कसाब को मौका मिल सकता है अपनी बात कहने का और जो है न्याय मांगने का, तो रेवंत राम डांगा को क्यों नहीं मिल सकता। रेवंत राम डांगा भी थोड़ी कोई जो है कमीशन लेने में, रिश्वत लेने में जो है उनका नाम सामने आ गया है। बिल्कुल बात तो ठीक कही है, लेकिन कसाब से तुलना करना रेवंत राम डांगा की, यानी कि कसाब वर्सेस रेवंत राम डांगा, बड़ा सवाल बन जाता है कि उन्हें कोई और नहीं मिला तुलना करने के लिए भी। उन्हें मिला तो कौन? कसाब मिला जिसने 26/11 का हमला किया। वाह भाई वाह राठौड़ साहब, आपके भी क्या ही कहना। आपको मैं बताऊं कि बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा का जो है कुछ दिन पहले ही एमएलए फंड घोटाले में नाम सामने आया, तो उनका कथित तौर पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पैसे लेते हुए डांगा साहब दिख रही है। अब वो क्या है क्या नहीं है, खैर सदाचार कमेटी की बैठक हुई है, वहां भी जो है जांच जारी है। इसी के साथ अनुशासनात्मक जो है अनुशासन समिति है वो भी कहीं ना कहीं जांच कर रही है। अब वो तो खैर जब चीजें सामने आएगी तो भी पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन जो है निर्दोष है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा है साथ में कि जो स्टिंग ऑपरेशन एक न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है उसकी भी जांच जारी है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे, क्या सबूत पेश किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है सारी चीजें सामने आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुशासन समिति जो है इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और वहां भी जो है जांच जारी है। साथ ही सदाचार कमेटी की जो कमेटी है वो भी अभी बैठक हुई थी, उसमें भी जो है तीनों विधायकों को पेश होना था, तीनों ने समय मांगा था, समय जो उनका पूरा होने वाला है, अपनी अपनी बात रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि समाचार पत्र की खबर के आधार पर जो है उस समाचार पत्र की भी जांच होगी, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो भी जरूरी है देखना, और कहीं कितनी सच्चाई थी उस वीडियो में, उन शब्दों में काट छाट करके एडिट करके जो है वीडियो डाला गया है, उसको लेकर भी मदन राठौड़ ने कहा है। तो कहीं ना कहीं मदन राठौड़ का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया है और न्याय के हिसाब से ही जो है चीजें चलेंगी। न्याय तभी होगा जब जांच होगी, जो है पूर्ण रूप से अगर कह सकते हैं कि गहनता से जांच होगी। अनुशासन समिति की बात कह लीजिए, सदाचार कमेटी की बात कह लीजिए, कि दोनों ही जब जांच करेगी क्या निकल कर आता है उस जांच में, तभी कोई चीजें निर्णय जो है सामने लाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भैया कसाब को जब मौका मिल सकता है तो फिर रेवंत राम डांगा को क्यों मौका नहीं मिल सकता है। खैर अब देखने वाला विषय है कि रेवंत राम डांगा वर्सेस कसाब क्या निकल कर आता है।